टिकाया था जहां सर उसने, वहां पहले से फरिश्ता था अज़ाबों वाला। बाएं बाजू पे टिकाया था जहां सर उसने, वहां पहले से फरिश्ता था अज़ाबों वाला। और एक बड़ा सच्चा और बड़ा संजीदा शेर है इसमें, ज्वेलरी की है दुकानों पे खरीदार बहुत, ज्वेलरी की है दुकानों पे खरीदार बहुत, और बाजार में तन्हा है किताबों वाला। तो ये शायरी थी दिलावर फिगार के एक शागिर्द हैं खालिद इरफान, जो जाहिर बात है कि बहुत अच्छी शायरी करते हैं। और यहाँ दिलावर फिगार का एक और शागिर्द भी मौजूद है, उसका भी मैं तज़किरा करूँगा मौके से। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि अनस फैज़ी को सबसे पहले आवाज़ दूँ, ताकि वो आपकी दिलों की धड़कनों को महसूस कर सके और आप जो चाहते हैं वो सब आप उससे सुन सकें। अनस फैज़ी के लिए ज़ोरदार तालियाँ, और मैं इसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और आपको गुनगुनाएं। रिश्ता के सभी चाहने वालों को सलाम। सबसे पहले अपनी पहचान के तौर पर दो मिसरे। मुझे लगता है कि मुश्किल तरीन काम दुनिया का लोगों को हंसाना है। तो उदास हैं जो हसीन चेहरे, मैं उनको हंसना सिखा रहा हूँ। उदास हैं जो हसीन चेहरे, मैं उनको हंसना सिखा रहा हूँ। मैं जब मरूंगा मेरे कफन से भी फूल निकलेंगे, देख लेना। मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के, मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। उचक उचक के मुझे देखती थी हर लड़की, हर एक तरफ से सदा आ रही थी विंड डीजल। मुशायरे में अनस रात गर्ल्स कॉलेज के, मेरे पहुंचते ही हर ओर मच गई हलचल। उचक उचक के मुझे देखती थी हर लड़की, हर एक तरफ से सदा आ रही थी वेंडी। और मुलाहिदा करेंगे, जब से सफेद उनके होने लगे हैं गेसू। क्या बात है, क्या बात है। जब से सफेद उनके होने लगे हैं गेसू, लेने लगे हैं उनको सब देखकर जमाई। कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। और लड़कियां बहुत इतराती थी हमारे कॉलेज में, और आज भी इतराती होंगी। मैंने 10 बार प्रपोज किया, 10 बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन मजबूत दिल वाला था, 11वीं बार फिर प्रपोज किया। तो पेट निकला हुआ, हार नहीं माननी चाहिए कभी भी, पीछे पड़ जाओ हाथ धोकर। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा। पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा। पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। और लड़कियां बहुत इतराती हैं सलमान खान मिलेगा। सलमान खान को कुछ नहीं मिला अब तक। वो एंजॉय, मतलब हमारी
वो एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर हुआ कि एक लड़की बहुत खुश थी कि सलमान खान का रिश्ता आया, सब राजी हो गए, उनकी अम्मा ने मना कर दिया। तो उनकी अम्मा से सबने पूछा, रिश्तेदार बैठे, तुमने क्यों मना करा सलमान खान का रिश्ता? तो बोली कि 20 साल पहले मेरे लिए भी आया था। तो क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। हाँ, मतलब आज जब देखो तो वो खाला का सलीम कबाब वाला नहीं लंगड़ा, और कॉलेज जमाने में नखरे। क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मारकर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब तुम सलमान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। और कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश। सब कुछ अनस, पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। और अगर ये कह दो मैं लग रहा हूं अभी कुंवारा, तो मैं तुम्हारा। आमिर अमीर साहब की जमीन है। अगर ये कह दो मैं लग रहा हूं अभी कुंवारा, तो मैं तुम्हारा। या इतना कह दो मोहल्ले भर में हूं सबसे प्यारा, तो मैं तुम्हारी अम्मा तुम्हें जो पीटे, तुम्हारे अब्बा सताएं तुमको, तुम्हारी अम्मा तुम्हें जो पीटे, तुम्हारे अब्बा सताएं तुमको, तुम्हारा घर में हो एक पल भी नहीं गुजारा, तो मैं तुम्हारा। और ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आखिरी मौके पे फैसला होता है। शादी तैयार है, अगले दिन निकाह होना है, रात के 12 बजे फैसला हुआ, और वो फैसला क्या हुआ वो देख लें। अभी भी मौका है जान मेरी, मैं घर के नीचे खड़ा हुआ हूँ। अभी भी मौका है जान मेरी, मैं घर के नीचे खड़ा हुआ हूँ। निकाह से तुम जरा सा पहले भी दो इशारा, तो मैं तुम्हारा। अब मैं, अगर आप लोग साथ देते हैं तो एक नज्म सुनाकर, जिसका उन्वान है चुईया। नज्म का उन्वान है चुईया। इजाजत लूंगा आपसे। बायोलॉजी के गुरुजी ने किया एक्सपेरिमेंट, मुतमईन एक्सपेरिमेंट से हो गया हर स्टूडेंट। सामने चूहे के चुईया को उन्होंने रख दिया, दूसरी जानिब उन्होंने रख दिया एक मुरमुरा। पेट के आगे सुना कब चूहे ने दिल का कहा, दौड़कर फौरन कतरने लग गया वो मुरमुरा। साथ में चुईया के अब के एक बिस्किट को रखा, चूहे ने इस मर्तबा भी जाके बिस्किट को चखा। चूहे की इन हरकतों पर हर कोई हैरान था, इस नतीजे का भला किसको यहाँ इम्कान था। फिर गुरुजी ने सभी बच्चों को एक लेक्चर दिया, भूख के आगे जला है कब मोहब्बत का दिया। सर्च करके देख लीजिए आप इंटरनेट पर, फलसफे आकर रुके हैं सब के सब इस पेट पर। सर्च करके देख लीजिए आप इंटरनेट पर, फलसफे आकर रुके हैं सब के सब इस पेट पर। आप भी इस तजुर्बे से कुछ सबक ले लीजिए, छोड़कर रोमांस को बस पेट पूजा कीजिए। सर की बातें सुन के सब पर खामोशी तारी हुई, एक सदाए आह सबके दिल से भी जारी हुई। हर कोई ये मान बैठा था मोहब्बत कुछ नहीं, पेट है सब कुछ यहाँ पर।
दिल की हसरत कुछ नहीं, टैक्स पर पीछे की जानिब मैं भी बैठा था वहां, मेरे भी दिल से मुसलसल उठ रहा था अब धुआं। खामोशी को तोड़कर मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपके एक्सपेरिमेंट में मुझको दिखती है कमी। खामोशी को तोड़कर मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपके एक्सपेरिमेंट में मुझको दिखती है कमी। अब जरा मेरे कहे पर आप चलकर देख लें, हो सके तो एक दफा चुइया बदल कर देख लें। बहुत शुक्रिया। की बात है कि वो तशरीफ लाए और अपनी बात करें। मुलाहिजा फरमाएं कि नाज इतने न हमको दिखाया करो, वादा करके कभी तो निभाया करो। नाज इतने न हमको दिखाया करो, वादा करके कभी तो निभाया करो। हमने माना कि टांगों में तकलीफ है, सर के बल भी कभी चल के आया करो। टांगों में तकलीफ है, सर के बल भी कभी चल के आया करो। और ये 4 मिसरे कि लाए थे हम घड़ी जो अलार्म की शौक से, हमको तो वो घड़ी न कभी भी जगा सकी। लाए थे हम घड़ी जो अलार्म की शौक से, हमको तो वो घड़ी न कभी भी जगा सकी। हाँ, उस घड़ी जरूर खुली है हमारी यहाँ, बीवी ने जब उठा के घड़ी सर पे मार दी। बीवी ने जब उठा के घड़ी सर पे मार दी और ये माना कि तू है मेरे दिल की रानी, ये तेरी अदाएं ये तेरे धड़ल्ले। ये माना कि तू है मेरे दिल की रानी, ये तेरी अदाएं ये तेरे धड़ल्ले। कमाई थी दौलत जो मेहनत से मैंने, वो सारी उड़ा दी अल्ले तलल्ले, वो सारी उड़ा दी अल्ले तलल्ले। और मैं गुस्से से बोला कि अब तक कहाँ थे, मुझे लग रही थी अकेले में सर्दी। मैं गुस्से से बोला कि अब तक कहाँ थे, मुझे लग रही थी अकेले में सर्दी। वो गुर्राए मुझ पे तो बोला अदब से, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। वो गुर्राए मुझ पे तो बोला अदब से, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और ये 4 मिसरे, वो मेरी मोहब्बत है मैं उसकी मोहब्बत हूँ, वो मेरी मोहब्बत है मैं उसकी मोहब्बत हूँ। हक अपना समझकर ही एक पप्पी फकत ली है। वो मेरी मोहब्बत है मैं उसकी मोहब्बत हूँ, हक अपना समझकर ही एक पप्पी फकत ली है। धमकी मुझे देते हो क्यों जेल कराने की, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। और खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। और अकड़ते क्यों हैं सुराही नुमासी गर्दन पर, बना में तौन ये मटका तो हम भी रखते, बना में तौन ये मटका तो हम भी रखते हैं। और खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। अकड़ते क्यों हैं सुराही नुमासी गर्दन पर, बना में तौन ये मटका तो हम भी रखते हैं। और एक ये भी कि हरकतें पागलों सी करती हो, अक्ल से काम क्यों नहीं लेती। हरकतें पागलों सी करती हो, अक्ल से काम क्यों नहीं लेती। अम्मा जब पूछती हैं शादी की, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अम्मा जब पूछती हैं शादी की, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। हरकतें पागलों सी करती हो, हरकतें पागलों सी करती हो। और भी कर रहे हैं, हरकतें पागलों सी करती हो, अपने से काम क्यों नहीं लेती। अम्मा जब पूछती है शादी की, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। और यूं तो जीने की आरज़ू थी बहुत, इस हिमाकत से खुद वो मरने लगा। यूं तो जीने की आरज़ू थी बहुत, इस हिमाकत से खुद वो मरने लगा। जानता था कि उसको शुगर है,
चीनी लड़की से प्यार करने लगा। खा के इसको शुगर है, चीनी लड़की से प्यार करने लगा। चार मिसरे ये भी मुलाहिजा फरमाएं कि जमा क्या होगी मर्द की बोलो, पूछना बस मेरा था ये मकसूद। जमा क्या होगी मर्द की बोलो, पूछना बस मेरा था ये मकसूद। बोली चिल्ला के दिल जली औरत, जमा होती है मर्द की मरदूत, जमा होती है मर्द की मरदूत। और यूं ही डर डर के जीने से तो उलझन बढ़ भी सकती है। बनाना ही पड़ेगा मंजर, अब तो हाथा पाएगा। यूं ही डर डर के जीने से तो उलझन बढ़ भी सकती है। बनाना ही पड़ेगा मंजर, अब तो हाथा पाएगा। जो अब बेलन दिखाया भूल कर भी मेरी बीवी ने, उठा के मार दूंगा मैं भी पाया चार पाई का। उठा के मार दूंगा मैं भी पाया चार पाई का। और सीना तान के चलने वाले तेरे फूल की गर्मी निकले, सीना तान के चलने वाले तेरे खून की गर्मी निकले। हुस्न पे तेरे आए गिरावट, गाल पे ऐसी फुंसी निकले। हुस्न पे तेरे आए गिरावट, गाल पे ऐसी फुंसी निकले। छुपाऊं किस लिए, डरता हूं क्या जमाने से। छुपाऊं किस लिए, डरता हूं क्या जमाने से। ये दिल ये जान उसी पर निसार करता हूं। छुपाऊं किस लिए, डरता हूं क्या जमाने से। ये दिल ये जान उसी पर निसार करता हूं। कसम खुदा की नहीं गैर कोई नजरों में, मैं अपनी सास की बेटी से प्यार करता हूं। मैं अपनी सास की बेटी से प्यार करता हूं। और मैंने बन ठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूं बताऊं मैं कैसा। मैंने बन ठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूं बताऊं मैं कैसा। मैच टीवी पे तक रही थी वो, दफतन चीखों से छक्का। बहुत शुक्रिया। जोशी साहब आपको हंसा रहे थे, गुनगुना रहे थे। शुक्रिया सर। चार मिसरे पढ़ूंगा। सबसे पहले अपनी शान में। किसके लिए? सुने कि अपने मतलब की धुन बजाता हूँ, अपने मतलब की धुन बजाता हूँ, ऐसा तबला नवाज हूँ मैं भी। अपने मतलब की धुन बजाता हूँ, ऐसा तबला नवाज हूँ मैं भी। उड़ रहा हूँ हवा में खुद अपनी, देवबंदी जहाज हूँ मैं भी। उड़ रहा हूँ हवा में खुद अपनी, देवबंदी जहाज हूँ मैं भी। और चार मिसरे ये भी सुन लें, ये भी मेरी शान में है। सुने कि बुलंदियों की हदें पार करके दम लूंगा, बुलंदियों की हदें पार करके दम लूंगा। इसीलिए तो तखल्लुस जहाज रखा है। बुलंदियों की हदें पार करके दम लूंगा, इसीलिए तो तखल्लुस जहाज रखा है। और किसी ने एड़ियां चप्पलों समेत घिस दी हैं, किसी ने एड़ियां चप्पलों समेत घिस दी हैं, किसी को उसने फ्री में नवाज रखा है। किसी को उसने फ्री में नवाज रखा है। अब आप शेर सुन लें कि राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। राहे वफा में खुद को मिटाना तो है नहीं, जो कह दिया वो करके दिखाना तो है नहीं। और छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है। छत से गिरा दे जाके सुरैया के बाप को, मरने के बाद लौट के आना तो है नहीं। और चार मिसरे ये सुन लें कि एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, अनस भाई के लिए, अनस भाई के लिए नहीं है इसे। एक गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन,
मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, मुसीबत क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहाँ तक धो लिया। ये गंजे ने कहा ये डॉक्टर से एक दिन, मेरे गंजेपन में मेरा हाल ऐसा हो लिया, और सुबह ये है मुसीबत क्या बताऊं डॉक्टर, ये पता चलता नहीं कि मुंह कहाँ तक धो लिया। ये 4 मिसरे सुने दोस्तों, आपने डबल रोल की फिल्में देखी होंगी। देखो मैंने वहाँ से शेर बनाया, शेर हुआ कि आह निकले तो उसे भाव समझ लेते हैं, आह निकले तो उसे भाव समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे पाप समझ लेते हैं, और इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, लोग मुझको ही मेरा बाप समझ लेते हैं। अभी एक तस्वीर पढ़ रहे थे अनस भाई, बहुत अच्छी लगी मुझे, तो कुछ शेर मैंने कहे, उस पर शेर समाप्त करें कि हुई न शादी मेरी किसी से अगर दोबारा तो मैं तुम्हारा। जमीन ही बहुत अच्छी है। हुई न शादी मेरी किसी से अगर दोबारा तो मैं तुम्हारा, अगर न चमका मेरे मुकद्दर का फिर सितारा तो मैं तुम्हारा, अगर न चमका मेरे मुकद्दर का फिर सितारा तो मैं तुम्हारा, और बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं, बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं, जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा तो मैं तुम्हारा। टेक्निकली बहुत अच्छा है। बगैर सोचे बगैर समझे मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूं, जो मेरी बीवी ने दी इजाजत मुझे खुदारा तो मैं तुम्हारा, और मैं ज़हनो दिल का बड़ा फसादी, मैं ज़हनो दिल का बड़ा फसादी, शराब जुए का हूँ आदि, मैं ज़हनो दिल का बड़ा फसादी, शराब जुए का हूँ आदि, ये सारी बातें तुम्हारे वालिद को हों गवारा तो मैं तुम्हारा, ये सारी बातें तुम्हारे वालिद को हों गवारा तो मैं तुम्हारा। और शेर सुने के लगा के देखेंगे कोई नंबर, दबा के खेलेंगे 3 पत्ती, सुने के लगा के देखेंगे कोई नंबर, दबा के खेलेंगे 3 पत्ती, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। बहुत अच्छा, फिर पढ़िए। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। हुई ना शादी मेरी किसी से अगर दोबारा तो मैं तुम्हारा, लगा के देखेंगे कोई नंबर, दबा के खेल लेंगे 3 पत्ती, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। बहुत अच्छा, आप सुन रहे। एक तस्वीर और समाप्त कर लें। सुने के शकील भाई कि उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया, उसने हाथों को बहुत अपने मला, बैठ गया, बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला बैठ गया, बद इलेक्शन में खड़ा था तो भला बैठ गया, और आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, ये अलग बात के जूते का तला बैठ गया। आज भी हाथ ना आया मैं तेरे अब्बा के, ये अलग बात के जूते का तला बैठ गया। और इसके आप तस्वीर सुने के मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा, मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा, इतनी आवाज़ें उसे दी के गला बैठ गया। मुझको महबूब मुकद्दर से मिला था बहरा, इतनी आवाज़ें उसे दी कि गला बैठ गया। और वाकई इसमें एक अच्छा शेर हुआ जो मुझे पसंद है शकील भाई, कि इतनी आवाज़ें उसे दी कि गला बैठ गया, इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो, इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो, जो भी 2-4 कदम लेके चला बैठ गया।
बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। भाई उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। भैया अपने मजा बांध दिया यार। जो भी 2-4 कदम लेके चला, इतना भारी था रुकैया का जनाजा यारो। जो भी 2-4 कदम लेके चला, बैठ गया और एक आप इतना अच्छा वो सुन रहे हैं, आई गया है मैं वहाँ पे, चाहता हूँ अंदर ही आ रहा था लाइन में। इसमें मैंने ठीक है। सारे काफी इंग्लिश के इस्तेमाल किए। शेर सुने है भाई। सुने कि मिजाजे जमाना बहुत बैंड होगा, मिजाजे जमाना बहुत बैंड होगा, तेरे हैंड में जब मेरा हैंड होगा। मिजाजे जमाना बहुत बैंड होगा, तेरे हैंड में जब मेरा हैंड होगा। और न नफरत न उल्फत अजब टेंशन, न नफरत न उल्फत और जब टेंशन है, कोई तो तुम्हारा भी स्टैंड होगा। अच्छा खेलोगे, न नफरत न उल्फत अजब टेंशन, कोई तो तुम्हारा भी स्टैंड होगा। और सजा इश्कबाजी की मिलकर रहेगी, सजा इश्कबाजी की मिलकर रहेगी। जरूर एक दिन तो भी सस्पेंड होगा, जरूर एक दिन तू भी सस्पेंड होगा। जो टेरर में वाइफ का रहता है हरदम, नए दौर का कोई हस्बैंड होगा। और शेर सुने कि जहाज अपने लव का उड़ा जा रहा है, जहाज अपने लव का उड़ा जा रहा है, दिलों पर हसीनों का ये लैंड होगा। बहुत शुक्रिया। एक आखिर में एक छोटी सी नंद, जिसका अनुमान है 10 तरस। 10 तरस। बढ़िया बढ़िया। और मैं इसके बाद हिदायत चाहूँगा। बहुत अच्छा आपने सुना। सुने के शायर थे यार एक बड़े ही अजीब से, फन शायरी का जिनको मिला था नसीब से। किस्मत का उनकी यारो अजब ही निज़ाम था, पढ़ने लगे वो पास जो उनके कलाम था। पढ़ते ही उनके दोस्तों बस कुछ ही देर में एक लफ्ज़ 10 तरस था जो आया था शेर में। सुनकर के चंद लोग परेशान हो गए, उर्दू से बेखबर थे तो हैरान हो गए। कहने लगे फिर उनसे ठहर जाइए ज़रा, मतलब जो 10 तरस का है बतलाइए ज़रा। हजरत ये सुन के हिल गए, माथे पे आए बल, क्योंकि वो खुद ही मांग के लाए थे ये गजल। फिर सोचने लगे कि बताऊं मैं क्या इन्हें, फन का वकार अपने दिखाऊं मैं क्या इन्हें। फिर सोचने लगे कि बताऊं मैं क्या इन्हें, फन का वकार अपने बताऊं मैं क्या इन्हें। कि बोले मैं 10 तरस से नहीं यार बेखबर, मतलब समझ लो इसका जरा कान खोल कर, मतलब समझ लो इसका जरा कान खोल कर के 10 लोग मिलके खाते हो जिस शख्स पे तरस। 10 लोग मिलके खाते हो जिस शख्स पे तरस, उर्दू में उसको दोस्तों कहते हैं 10 तरस। जहाँ देवबंदी जाहिर है अपना काम कर गए, वही जिम्मेदारी से बहुत अच्छा काम कर गए। अनस फैजी ने भी जिक्र किया कि एक ज़माने में लड़कियां दिल विल देने के चक्कर में बहुत खाना करती थी। हमारे ज़माने में और दुश्वारी थी, लेकिन इस ज़माने में दिल का हाल लड़कियां चॉइस से किस तरह करती हैं मुलाहिजा फरमाइएगा। देख कर मुझको वो ये कहने लगे, देख कर कहने लगे, मुझको वो ये कहने लगे, ये तो आशिक है कोई खिसका हुआ, ये तो आशिक है कोई खिसका हुआ। दिल दिया उनको तो झल्ला कर कहा, दूसरा दीजिए ये है पिचका हुआ। दिल दिया उनको तो झल्ला कर कहा, दूसरा दीजिए यह है पिचका हुआ। इश्क करना कितना दुश्वार है मुलाहिजा फरमाइए, और हो जाए तो फिर उसके नताइज कितने खतरनाक हैं मुलाहिजा फरमाइए। कि किसी से दिल लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। किसी से दिल लगाने में
बड़ी तकलीफ होती है, नजर की चोट खाने में बड़ी तकलीफ होती है। और तेरे कूचे में ही 2-4 पड़ जाते तो अच्छा था, मेरे महबूब थाने में बड़ी तकलीफ होती है। मेरे महबूब खाने में बड़ी तकलीफ होती है, किसी से दिल लगाने में बड़ी तकलीफ होती है, नजर की चोट खाने में बड़ी तकलीफ होती है। और शेर देखिए, कथा मुलाज़ा फरमाइए शकील भाई। नजर खराब हुई, उम्र क्या बढ़ी आसिम। क्या बात है। अनस भाई जी, नजर खराब हुई, उम्र क्या बढ़ी आसिम। अजीब वक्त है, क्या क्या दिखाई देता है। क्या बात है। अजीब वक्त है, क्या क्या दिखाई देता है। मैं तुझको देखना चाहता हूँ, मेरे पास को आ, मुझे करीब से अच्छा दिखाई देता है। मैं तुझको देखना चाहता हूँ, मेरे पास को आ, मैं तुझको देखना चाहता हूँ, मेरे पास को आ, मुझे करीब से अच्छा दिखाई देता है। और एक मंजर अस्पताल का मुलाहिजा फरमाइए कि हाथ में क्यों लगाया इंजेक्शन, हाथ में क्यों लगाया इंजेक्शन। दर्द तो मेरे दिल के अंदर है, दर्द तो मेरे दिल के अंदर है। नाक में तूने डाल दी नलकी, डॉक्टर है कि तू प्लम्बर है। नाक में तूने डाल दी नलकी, डॉक्टर है कि तू प्लम्बर है। ये कथा और मुलाहिजा फरमाइए, इजाजत चाहूंगा फिर। मेरे दिल पे राज करना, कोई दिल लगी नहीं है। मेरे दिल पे राज करना, कोई दिल लगी नहीं है। मुझे देखने से रोके, तुझे हक कोई नहीं है। मुझे देखने से रोके, तुझे हक कोई नहीं है। मैं जिधर भी चाहूँ देखूं, न बिठा नजर पे पहरे। ये नजर मेरी नजर है, तेरे बाप की नहीं है। उनके कलाम के लिए दोस्त मोहम्मद खान साहब का ताल्लुक राज्यसभा टीवी से वो वाबस्ता है। तर्जुमे का बहुत बड़ा काम है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और तंज़ुल मिज़ाज में ज़ाहिर है उनका एक अपना अलग रंग है। ज़ोरदार तालियों से हम इस्तकबाल करेंगे दोस्त मोहम्मद खान साहब जी। ये नज़्म सबसे पहले जो पेश करने जा रहा हूँ, ये रात को ही लिखी है रेख्ता के लिए ख़ास तौर से। जी फरमाएं। और इसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि जितने आशिक दुनिया में मशहूर हुए हैं, वो वही आशिक हैं जो नाकाम हुए। कामयाब होके इंसान क्या होता है ये सबको मालूम है। तो नज़्म पेश करता हूँ कि महबूब को पाने में जो आशिक रहे नाकाम, महबूब को पाने में तो आशिक रहे नाकाम, महबूब को पाने में जो आशिक रहे नाकाम, है इश्क की दुनिया में बहुत उनका बड़ा नाम है। इश्क की दुनिया में बहुत उनका बड़ा नाम। नाकामी से मिलती है सदा इश्क में शोहरत। क्या बात है। कोई मैरिड आदमी मशहूर नहीं है, चाहे वो मजनू हो या फरहाद हो। नाकामी से मिलती है सदा इश्क में शोहरत, शादी से बुरा इश्क का होता नहीं अंजाम। नाकामी से मिलती है सदा इश्क में शोहरत, शादी से बुरा इश्क का होता नहीं अंजाम। रांझा हो कि मजनू हो कि या फरहाद से आशिक, रांझा हो या मजनू हो या फरहाद से आशिक, बन जाते वो शौहर तो उन्हें होते बहुत काम। बन जाते वो शौहर तो उन्हें होते बहुत काम। वो कैस जो सहरा में फिरा करता था हरदम, मजनू आप जानते हैं कि सहरा में फिरता था। वो कैस जो सहरा में फिरा करता था हरदम, लैला उसे उपदेश यही देती सुबह शाम। तुमको तो बहुत घूमने फिरने का है लपका, तुमको तो बहुत घूमने फिरने का है लपका। ऐसा है जोमेटो के लिए करने लगो काम। वो है
जब सहरा में फिरा करता था हरदम, लहंगा उसे उपदेश यही देती सुबह शाम। क्या बात है, क्या तुमको तो बात बहुत घूमने फिरने का है लपका, ऐसा है जोमेटो के लिए करने लगो काम। हो जाएगा इस तरह से ये शौक भी पूरा, हो जाएगा इस तरह से ये शौक भी पूरा। घर बार चलाने को मिल जाएंगे कुछ दाम, क्या बात, क्या बात है। घर बार चलाने को भी मिल जाएंगे कुछ दाम। मजनू ने तो सोचा था कि लैला रहे घर में, मजनू ने तो सोचा था कि लैला रहे घर में, फिर घूमने फिरने से न होगा मुझे कुछ काम। मैं घर में रहूँगा, मेरा महबूब भी घर में, टांगों को मेरी ऐसे मिलेगा बहुत आराम। आशिक को तो बस इश्क ही काफ़ी है जहाँ में, आशिक को तो बस इश्क ही काफ़ी है जहाँ में। शौहर तो मगर होते हैं दुनिया के बहुत काम। रांझा जो बचाता था सदा चैन की बंसी, फिर भैंस चराता वही जंगल में सुबह शाम। क्या होता अगर आपको फरहाद जो मिलता, क्या होता अगर आपको फरहाद जो मिलता। मंडी में कभी छांटते बैंगन तो कभी आम। गर इश्क के लेने हैं मज़े, इश्क ही करना है आशिको, तुम सब के लिए है यही पैगाम। करना न कभी भूल के शादी का इरादा, गर इश्क की दुनिया में कमाना है गुमे नाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कॉलेज से इसी सूरत में हम निकले कि जब भी इम्तिहान देने गए जेबों से बम निकले। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कि जब भी इम्तिहान देने गए जेबों से बम निकले। ये जाल और मीम जब भी साथ आते हैं ना तो मुझको, उर्दू से जो लोग वाकिफ़ नहीं है, उर्दू में मात्राएं नहीं लगाते, तो ये दाल और मीम तो उससे कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं। ये दाल और मीम जब भी साथ आते हैं नज़र मुझको, कभी पढ़ता हूँ तुम निकले, कभी पढ़ता हूँ दम निकले। ये दाल और मीम जब भी साथ आते हैं नज़र मुझको, कभी पढ़ता हूँ तुम निकले, कभी पढ़ता हूँ दम निकले। मैं जब भी, ऐसे भी कैरेक्टर आपने देखे होंगे कि मैं जब भी सैर करने दोस्तों के साथ जाता हूँ, मैं जब भी सैर करने दोस्तों के साथ जाता हूँ, यही मैं चाहता हूँ जेब से उनकी रकम निकले। मैं जब भी तो सैर करने दोस्तों के साथ जाता हूँ, यही मैं चाहता हूँ जेब से उनकी रकम निकले। बहुत अच्छा। जो सूरत देखकर मेरी मुझे सीधा समझते हैं, जो सूरत देखकर मेरी मुझे सीधा समझते हैं, किसी दिन वास्तव पड़ जाए तो उनका भरम निकले। किसी दिन वास्तव पड़ जाए तो उनका भरम निकले। और जिन्हें मैं देखकर समझा था वो जन्नत की हूरें हैं, जिन्हें मैं देखकर समझा था वो जन्नत की हूरें हैं। उन्हें बारिश ने जब धोया तो मिट्टी के सनम निकले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन्हें मैं देखकर समझा था वो जन्नत की हूरें हैं, उन्हें बारिश ने जब धोया तो मिट्टी के सनम निकले। और बड़ी हिम्मत से उसने एक दिन बेगम को धमकाया, बड़ी हिम्मत से उसने एक दिन बेगम को धमकाया। वही दमखम रहे उनके, न दम निकला न हम निकले। वही दमखम रहे उनके, न दम निकला न हम निकले। और दवाई कह के जिसको वो हमेशा साथ रखते हैं, दवाई कह के जिसको वो हमेशा साथ रखते हैं, कोई पीकर उसे देखे तो हो सकता है रम निकले। कोई पीकर उसे देखे तो हो सकता है रम निकले। एक आखिरी पढ़ता हूँ अगर। जी सर, चार शेर सुना दीजिए उसमें। इरफान सित्तार हैं, बहुत मशहूर शायर, कनाडा के। उनकी गज़ल पे ये मैंने लिखी है। बताती है मुझे रुखसाना कैसी बेरुखी से, बताती है मुझे रुखसाना कैसी बेरुखी से,
कि मैं महरूम होता जा रहा हूँ रोशनी से। इसे इल्ज़ाम दूँ मैं रायगाह होने का अपने, क्या बात है, क्या बात है। इसे इल्ज़ाम दूँ मैं रायगाह होने का अपने, कि मैंने शादियाँ दोनों ही की अपनी खुशी से। बहुत अच्छा, इसे इल्ज़ाम दूँ मैं रायगाह होने का अपने, कि मैंने शादियाँ दोनों ही की अपनी खुशी से। हर एक लम्हा मुझे रहती है एक ताज़ा शिकायत, मगर पहली से अब कम और ज़्यादा दूसरी से। वो दिन भी थे तुझे मैं वालिहाना देखता था, वालिहाना पागलों की तरह जी। वो दिन भी थे मैं तुझे मैं वालिहाना देखता था। ये दिन भी हैं जो अब देखता हूँ बुज़दिली से। बहुत अच्छा। ताल्लुक़ की यही सूरत रहेगी क्या हमेशा, ताल्लुक़ की यही सूरत रहेगी क्या हमेशा। कभी क्या सर नहीं निकलेगा मेरा ओखली से, कभी क्या सर नहीं निकलेगा मेरा ओखली से। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। वो बेकैफी का आलम है कि दिल ये चाहता है, क्या बात है, क्या बात वो बेकैफी का आलम है कि दिल ये चाहता है निकल जाऊं यहाँ से मैं कहीं पतली गली से। है। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत अच्छा। मुकाबले को मेरे जो भी नाबकार आए तो मेरे खौफ से 10 दिन उसे बुखार आए। मुकाबले को मेरे जो भी नाबकार आए तो मेरे खौफ से 10 दिन उसे बुखार आए। पसे फना भी मरने के बाद भी, पसे फना भी मेरे अकरबा रहे बरहम, मेरा जनाजा उठाने को भी कहार आए। हम उनकी बज़्म से 2 जूत खा के भाग लिए, सुना है औरों के हिस्से में 4-4 आए। ये शहगुल चांदपुरी के अशार थे, जिसकी मदद से मैं एक बहुत खूबसूरत शायर के हुजूर जाना चाहता हूँ। एक ऐसा शायर कि जो फरीदाबाद के उस्ताद शोहरा में जिसका शुमार होता है और जो तंज़िया मिज़ाहिया शायरी के बिल्कुल नए नए पहलू तलाश करके आपके सामने लाता है। अब्दुल रहमान मंसूर से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम सुनाएं। सुनिए दोस्तों, पूरी पूरी मोहब्बतों के साथ सुनिए अब्दुल रहमान मंसूर का। बहुत शुक्रिया। ये गज़ल से आगाज़ करता हूँ। जी सुनाइए। शायरी में है इतने लीन उस्ताद, क्या बात है। शायरी में है इतने लीन उस्ताद, भूल बैठे हैं अपना दीन उस्ताद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। भूल बैठे हैं अपना दीन उस्ताद, और आईना देखिए बजाती हैं, आईना देखिए बजाती हैं आपकी मूछें 2.25 उस्ताद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आईना देखिए बजाती हैं आपकी मूछें 2.25 उस्ताद। और कौन उस्ताद है समझ जाओ, कौन उस्ताद है समझ जाओ, एक शागिर्द 3-3 उस्ताद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कौन उस्ताद है समझ जाओ, एक शागिर्द 3-3 उस्ताद। और यूं भी होता है कि यूं तो शागिर्द पढ़ रहा है गजल, यूं तो शागिर्द पढ़ रहा है गजल, पर चढ़ाते हैं आस्तीन उस्ताद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यूं तो शागिर्द पढ़ रहा है गजल, पर चढ़ाते हैं आस्तीन उस्ताद। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि 20 चेलों को लिख के देते हैं, 20 चेलों को लिख के देते हैं, 20 चेलों को लिख के देते हैं, आदमी है कि है मशीन उस्ताद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आदमी है कि है मशीन उस्ताद। और उस्ताद की ये खूबी भी देखिएगा कि एक गजल दे दी 4 चेलों को, एक गजल 4 चेलों को दे दी 4 चेलों को, हो गए किस कदर कमीन उस्ताद। बहुत अच्छा है, बहुत। एक गजल दे दी 4 चेलों को, हो गए किस कदर कमीन उस्ताद। और यूं सुनाए मुशायरे का हाल, यूं सुनाए मुशायरे का हाल, फतह कराए जैसे चीन उस्ताद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
फतह कराए जैसे चीन उस्ताद। बहुत अच्छा है। और शेर लिखेगा कि कौन शागिर्द जा रहा है कहाँ, शागिर्द जा रहा है कहाँ, खूब कौन शागिर्द जा रहा है कहाँ, खूब करते हैं छानबीन उस्ताद। बहुत अच्छा है, बहुत और अच्छा। आखिरी शेर लिखेगा साहब कि बोतलें दोनों एक जैसी थी। बहुत अच्छा शेर है दोस्तों, सुनो। वाह 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 वाह। बोतलें दोनों एक जैसी थी, पी गए रात तारपीन उस्ताद। अरे बहुत अच्छा, फिर पढ़िए, वाह वाह वाह। बोतलें दोनों एक जैसी थी, तारबीन उस्ताद। पी गए रात तारपीन उस्ताद। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरों से आगाज करता हूँ, आप देखिएगा कि वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, बगैर पूछे जो घर से निकल नहीं सकते। बहुत अच्छा। वो कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, बगैर पूछे जो घर से निकल नहीं सकते। और हमें सिखाते हैं बच्चों को बस में कैसे रखें। हमें सिखाते हैं बच्चों को बस में कैसे रखें जो घर में टीवी का चैनल बदल नहीं सकते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छह और देखेगा, भर्ती था 1 हफ्ते से मैं अस्पताल में, भर्ती था 1 हफ्ते से मैं अस्पताल में, एक नर्स के फंसा था मोहब्बत के जाल में। भर्ती था 1 हफ्ते से मैं अस्पताल में, बहुत अच्छा, बहुत एक नर्स के फंसा था मोहब्बत के जाल में। क्या बात। रुखसत के वक्त हाले दिल उसको बता दिया, रुखसत के वक्त हाले दिल उसको बता दिया। बोला कि आपने तो मेरा दिल चुरा लिया, बोला कि आपने तो मेरा दिल चुरा लिया। बोली कि झूठ आपने तोहमत लगाई है, बोली कि झूठ आपने तोहमत लगाई है, हमने जनाब दिल नहीं किडनी चुराई है। बोली कि झूठ आपने तोहमत लगाई है, हमने जनाब दिल नहीं किडनी चुराई है। एक तज़मीन का मिसरा और देखिएगा साहब, तज़मीन का कथा। एक हम सफ़र ज़रूर कोई साथ में रहे, क्या बात है, वाह। एक हम सफ़र ज़रूर कोई साथ में रहे, अक्सर गटर खुला हुआ बरसात में रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अक्सर गटर खुला हुआ बरसात में रहे, और 2 दिन में 3 कच्छे और एक पैंट उड़ गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2 दिन में 3 कच्छे और एक पैंट उड़ गई। आंधी से कोई कह दे कि औकात में। बहुत अच्छा है, क्या बात है। इसमें बड़ी भलामानी, क्या बात है, बरजस्तगी बहुत है, वाह वाह वाह। एक हम सफर जरूर कोई साथ में रहे, अक्सर गटर खुला हुआ बरसात में रहे, 2 दिन में 3 कच्छे और एक पैंट उड़ गई। आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और एक कथा और देखिएगा, वो भी तज़मीनी कथा है। दुनिया की ख्वाहिशात में क्या क्या नहीं किया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दुनिया की ख्वाहिशात में क्या क्या नहीं क्या किया। क्या नहीं किया। अरे किस किस के हमने साथ में धोखा नहीं किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस किस के हमने साथ में धोखा नहीं किया। वाह। और जिस भाव भी बिका है मियाँ बेच आए हैं, जिस भाव भी बिका है मियाँ बेच आए हैं, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। अरे क्या नया पहलू दिया आपने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दुनिया की ख्वाहिशात में क्या क्या नहीं किया, किस किस के हमने साथ में धोखा नहीं किया।
किस भाव में बिका है मियाँ बेच आए हैं। क्या हमने बात है, कभी क्या जमीर बात का सौदा नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। 4 मिनट और देखिएगा। जी फरमाइए फरमाइए। पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा। पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा, पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया। पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया। पप्पू ये बोला ठीक है सर मुतमईन रहे। पप्पू ये बोला ठीक है सर मुतमईन रहे, मम्मी को मैं बताऊंगा कुत्ते ने खा लिया। पप्पू का लंच खा लिया टीचर ने तो कहा, पूछे कोई तो कहना कि बच्चे ने खा लिया। पप्पू ये बोला ठीक है सर मुतमईन रहे, क्या बात, मम्मी को मैं बताऊंगा कुत्ते ने खा लिया। वाह। ये पता है देखिएगा। कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया। क्या बात है, वाह। कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, एक बच्चा रो रहा है जिनका है ले जाइए। बहुत अच्छा है, सुनिए, बहुत अच्छा है, वाह। कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, एक बच्चा रो रहा है जिनका है ले जाइए। दौड़कर बदलू मियाँ आए मुअज्जिन से कहा, जिनका बच्चा कैसा होता है हमें दिखलाइए। कल मियाँ मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, एक बच्चा रो रहा है जिनका है ले जाइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बच्चा रो रहा है जिनका है ले जाइए। दौड़कर बदलू मियाँ आए मुअज्जिन से कहा, जिनका बच्चा कैसा होता है हमें। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। 4 विषय और देखिएगा साहब। फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर कभी कभी मिस प्रिंटिंग हो जाती है। मिस प्रिंटिंग में काफ़ी नुकसान हो जाता है। मिस प्रिंटिंग से गलतफहमियाँ हो जाती है, नुकसान हो जाता है। देखिएगा, फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर आशिकाना मूड में था, मैंने बढ़िया लिख दिया। फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर आशिकाना मूड में था, मैंने बढ़िया लिख दिया। और सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक। सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक। असल में कीपैड ने बढ़िया को बुढ़िया लिख दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कीपैड झूठ नहीं बोलता था सब। फेसबुक पर एक हसीना की हंसी तस्वीर पर आशिकाना मूड में था, मैंने बढ़िया लिख दिया। सिर्फ इतनी बात पर उसने किया मुझको ब्लॉक। असल में कीपैड ने बढ़िया को बढ़िया लिख दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मिस प्रिंटिंग का फ़ायदा भी होता है जी, और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। यहाँ फ़ायदा देख लीजिएगा, पहले से नुकसान हो गया, अब फ़ायदा देखिएगा। मुंतखब नज़्मों की मैंने एक छपाई किताब। मुंतखब नज़्मों की मैंने एक छपाई किताब। आ गया अदबी जगत में एक भयंकर इनकलाब। वाह, क्या बात है। आ गया अदबी जगत में एक भयंकर इनकलाब। आग की तो बात क्या है, बिक गई थी राख तक। वाह वाह, आग की तो बात क्या है, बिक गई थी राख तक। एक हफ्ते में बिकी थी कॉपियां 2 लाख तक। क्या बात है। एक हफ्ते में बिकी थी कॉपियां 2 लाख तक। टाइटल था किस तरह लाइफ को काबू में रखें। बहुत अच्छा। टाइटल था किस तरह लाइफ को काबू, बहुत समझ आ मुझे क्या बोलने की जरूरत ही नहीं है।
सुनाता हूँ कि टाइटल था किस तरह लाइफ को काबू में रखे, छप गया था किस तरह वाइफ को काबू में रखे। बस आखिर में जो है ये 8 विषय जी बोलो तो नहीं बोलो। शादी की पार्टी थी, वहाँ भूत आ गए। शादी की पार्टी थी, वहाँ भूत आ गए। देखा जो औरतों ने तो चीखें निकल गई, देखा जो औरतों ने तो चीखें निकल गई। वैसे डरे हुए तो कई आदमी भी थे, हम जैसे वैसे डरे हुए तो कई आदमी भी थे। देखा जो औरतों ने वहाँ मौलवी भी थे। बोली औरतें हमें हजरत बचाइए, तब मौलवी ये बोले वजू करके आइए। मौलवी ये बोले वजू करके आइए, और करके वजू जब आई तो शक्लें बदल गई। करके वजू जब आई तो शक्लें बदल गई, फिर इसके बाद भूतों की चीखें निकल गई। आज का ये खूबसूरत मुशायरा यहाँ खत्म होता है। कल ठीक 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। ओपन माइक से हम शुरू करेंगे और कल दिन भर के हमारे बहुत दिलचस्प, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना ज़्यादा वक्त सुखदार में दें और इधर तशरीफ लाएं।